नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई आपकी शानदार चल रही होगी। सीजीएल 2025 टीयर 1 एग्जाम के लिए बच्चों फ्री कंप्लीट क्लास की सीरीज में आज हम नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन का एक और शानदार सेशन पढ़ने वाले हैं, जहां बच्चों नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर पीवाईक्यूज पर अपन अभ्यास करेंगे। इसके पहले कल आपने एक और सेशन देखा होगा जहां बच्चों हमने नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन के 35 शानदार डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन किए थे और आपको यह बात समझ में आ गई होगी बेटा कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है आप वर्ग संख्याएं, घन संख्याएं, प्राइम नंबर, स्क्वायर नंबर ये सब याद रखें। क्वेश्चन का पैटर्न देखते ही ऑब्जर्व करना कि किस प्रकार से तीन बातों को सेम करना है। इतनी बात तो आप जान ही गए कि चार में से कभी भी एक चीज को अलग नहीं करना, चार में से तीन बातें सेम करने। अगर प्यारे बच्चों आप चाहते हैं कि चार में से सर एक चीज को ऑड कर पाएं, अलग कर पाएं, तो यह तभी मुमकिन है, तभी संभव है जब तीन बातों में समानता बनेगी। ग्रुप क्रिएट होगा जब तक आप तीन चीजों का ग्रुप नहीं बनाओगे तब तक एक चीज को अलग नहीं कर सकते। और पेपर में आपके ये सवाल लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन भी आते हैं जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज एक और सेशन बच्चों नंबर का ही पढ़ेंगे। सर नंबर के दो सेशन, लेटर का एक, ऐसा क्यों, ऐसी नाइंसाफी क्यों? ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं भाई। जहां पे आपको पेपर में दिक्कत आती है हम उसी चीज पे तो काम कर रहे हैं, इसलिए बच्चों इन सवालों पर आपको फोकस करना बेहद आवश्यक है। इन पर अपना ध्यान विशेष रखिएगा। तो आइए बहुत टाइम लिए बिना बच्चों आपके साथ आज से 36 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जो टेलीग्राम पर हमारी शीट मिलेगी, टेलीग्राम चैनल बच्चों आपको पता है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दृष्टि एसएससी के नाम से हमारा चैनल है जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको इनकी सारी पीडीएफ, क्लास फाइल भी, ईएनबी फाइल भी साथ साथ मिलती रहेगी प्रैक्टिस करने के लिए। सर आपको जो नंबर दिए हैं यहां पर तीन नंबर एक जैसे हैं। आपको पता है 3 थिंग्स आर सेम हेंस फ्रॉम ए ग्रुप। तीन बातों में एक सिमिलरिटी है, उनका एक ग्रुप बनता है। एक चीज उनमें से अलग है, वो अलग क्या है वो ढूंढ दीजिए। सर एक बात देखो, आपको देखते ही समझ में आ रही होगी कि 9 का हमने डबल किया है, यहां पर भी 2 का मैंने डबल किया है बच्चों, 6 का भी डबल किया है और 5 का भी डबल किया। फर्स्ट जो दो नंबर हैं उनमें तो डबल का रिलेशन है और यहां तो मुझे कुछ अलग मिला नहीं। 729 कैसे बन सकता है? सर 9 का क्यूब 729 में से एक घटाओगे 728। सर 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से एक घटाओगे 7। 6 का क्यूब 216 में से एक घटाओगे 215। 5 का क्यूब 125 में से एक जोड़ा। सर बाकी तीनों तो क्यूब में एक एक माइनस किया हुआ है और यहां आपने क्यूब में एक ऐड किया हुआ है। तो और बातों से अलग बात यही है, बाकी सब में क्यूब में से -1 है और इसमें क्यूब में +1 है। कुल मिलाकर यह क्वेश्चन भी क्यूब पर डिपेंड था और क्यूब में 20 का नंबर तो आपने यूं लिख दिया। असल में लॉजिक यही था कि 9 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 5 का क्यूब +1। औरों के मुकाबले यही बात। 8 और 62, 14 एंड 194 जैसे ही आप दो नंबर देखते हैं, 14 के बाद में 194 दिखता है, 8 के बाद में 62 दिखता है, 12 के बाद में 142 दिखता है, तो तुरंत आपको समझ में आ जाता होगा। अब तो बेटा 30, 35, 40 सवाल करने के बाद में कुछ कुछ दिमाग इन चीजों पे काम करने लगा, इन पर जानकारी समझ में आने लगी। सर 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 2 घटाएंगे 62। 14 का स्क्वायर 196, 2 घटाएंगे 194। 10 का करेंगे परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगा 100। 12 का स्क्वायर 144 में से 2 घटाओगे 142। सर बाकी तीनों स्क्वायर में से 2 माइनस किया हुआ है, ऑप्शन बी में परफेक्ट स्क्वायर किया गया है, वहां पर आपने 2 माइनस नहीं किया, तो औरों के मुकाबले बी उत्तर बन गया। हम आप जानते हैं बच्चों एक बात को अलग कभी करते ही नहीं, हम तो चार में से तीन बातों की सिमिलरिटी खोजते हैं। हमारा मन ध्यान इसी बात पे है कि कैसे भी करके तीन बातों को एक जैसा बना दीजिए
चौथा पॉइंट अलग। क्या है भाई, कोई ना कोई रिलेशन नंबर का बनना चाहिए। 789 12 गुणा 7 84 5 ना 13 7 84 सॉरी 91 माइनस 2 13 8 104 माइनस 2 13 6 78 माइनस 2 बन गई बात। मल्टीप्लाई करा बच्चों 13 से। मुझे समझना यह था कि 7 से 89 कैसे बनाऊं। एक मन में ख्याल आया कि 12 टाइम्स करेंगे 84, 84 में 5 जोड़ेंगे, लेकिन यहां 12 कम किया तो बात बन नहीं पाई। यहां तो परफेक्ट था, लॉजिक नहीं मिला। फिर मैंने ट्राई किया कि 13 टाइम करके देखूं, तो 13 गुणा 7 91, 91 में से 2 घटाओगे 89, 5 को गुणा करोगे 13 से 65, 65 में से 5 घटाओगे, 13 गुणा 8 करोगे 104, 104 में से 2 घटाओगे, 13 गुणा 6 करोगे 78, 78 में से 2 घटाओगे। तो सर बाकी तीनों में तो 13 13 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस किया गया था, लेकिन सी ऑप्शन में 13 से मल्टीप्लाई करके आपने 5 माइनस किया है। औरों के मुकाबले ये जानकारी डिफरेंट है, ये बात अलग है। इसका उत्तर आपको चेक करना आना चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। जैसे कि ये देखो, हाँ 64 के बाद में 48, 72 से 27, 96 से 72 और 108 से 81। सर 4 में से 3 बातों में कोई ना कोई सिमिलरिटी बनेगी, कोई ना कोई 3 बातें एक जैसी बननी चाहिए। जरा कोशिश तो कीजिए, क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि 3 बातों की सिमिलरिटी बन नहीं पाएगी, 100% बनेगी, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। सर 64 48 दोनों 16 के मल्टीपल हैं, 16 16 अगर कॉमन ले लिया जाए तो 4 और 3 के रेशो में, 64 और 48 को मैं 4:3 कह सकता हूं सर, 4:3 के रेशो में। ये 24 के मल्टीपल हैं, 4:3 है सर। 24 गुणा 4 96, 24 3 72, सेम बात है सर। 27 और 72 में मैक्सिमम बच्चों 9 ही कॉमन आएगा, रेशो बनेगा 8:3 का। और यहां बच्चों 27 दिया 81, 27 गुणा 4 27 कॉमन लेंगे, रेशो बनेगा 4:3। यानी कि बी ऑप्शन के अलावा बाकी तीनों 4:3 के अनुपात में हैं। बी में 8:3 दिया गया है, तो औरों के मुकाबले तो अलग हो गया। और ये अलग चेक करना, अलग सॉल्व करना, यही तो अपना काम है। ऐसा सवाल आज की क्लास में हमने अभी अभी पढ़ा था। जैसे ही तुम्हें वर्ग घन दिखें, तुरंत आपका दिमाग उस पर काम कर जाना चाहिए और रिलेशन बनाने का प्रयास करा। जल्दी से बताओ आंसर क्या बनेगा। मुझे पता है कि आप क्लास के सारे बच्चे इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर 2 से 5 कैसे बनेगा? 2 का डबल करके 1 प्लस कर दो 5, और ये 2 का क्यूब है। सर 12 का डबल करेंगे 24, 1 जोड़ेंगे 25, और ये 12 का क्यूब है। सर 5 का आपने परफेक्ट डबल किया और ये 5 का क्यूब है। सर 3 का आपने डबल किया 6 और 1 7, और ये 3 का क्यूब है। बाकी तीनों में डबल करके +1 कर रहा है, जबकि यहां पे डायरेक्टली डबल कर रहा है, +1 करना भूल गया। लास्ट नंबर पे तीनों में सिमिलरिटी है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। सर 2 का क्यूब है, 12 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, यहां भी क्यूब है। तो डिफरेंस आपको स्टार्टिंग के 2 पर ही मिल रहा है। सर डबल करके +1, डबल करके +1, यहां पे डायरेक्ट डबल किया गया। बार बार कह रहा हूं, हर बार कह रहा हूं, 4 में से 3 बातें सेम करो। सिमिलरिटी कैसे बनाओगे, लॉजिक कैसे बनाओगे? सर जब तक आप 4 में से 3 बातें सेम नहीं कर पाते, तब तक एक चीज को अलग नहीं कर पाओगे, और जब तक एक को अलग नहीं कर पाओगे, तब तक उत्तर आ नहीं पाएगा। अच्छा बच्चों, एक देखो आपके लिए बेटा आवश्यक सूचना, हम सीजीएल 2025 के लिए नो डाउट आपके लिए फ्री कोर्स पढ़ रहे हैं।
अब इसके बाद बच्चों तारीख 30 जून से 30 जून से हमारे फाउंडेशन कोर्स की स्टार्टिंग हो रही है बच्चों। ये अपना पहला फाउंडेशन कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं तारीख 30 जून 2025। एसएससी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच होगा जो बच्चों आपके आने वाले एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी इन सबको कवर करेगा। क्लास का मीडियम होगा बेटा इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश एक साथ इकट्ठे पढ़ेंगे अपन। मोड क्लास का होगा लाइव ऑनलाइन दृष्टि लर्निंग ऐप से। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बच्चों, ऐप का डाउनलोड कर लीजिए। वेबसाइट है हमारी बच्चों oneDayExams.com और हेल्पलाइन नंबर है 8750187501। कोई भी क्वेरी है, जानकारी चाहिए तो आप यहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस फीचर में, इस कोर्स में 6 मंथ का पूरा कोर्स रहेगा। प्रॉपर आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा, फिक्स टाइम पे क्लास रहेंगी, रोज 4 क्लास रहेंगी, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग, चारों क्लास रोज रहेंगी बेटा। 5 घंटे आपको पर डे क्लास मिलेंगी और 2 साल की आपकी रहेगी वैलिडिटी। इस कोर्स में बच्चों अगर आप एनरोल करते हैं आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, क्लास की शीट मिलेंगी, प्रॉपर हैंडआउट मिलेंगे। इसके अलावा बच्चों आपको बुक्स मिलती हैं 10। ये 10 किताबों का सेट, एक बुक अर्थमेटिक की, एक एडवांस की, एक रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की, सब बुक्स बेटा एक पूरा पैक आपके घर डिलीवर होगा, कोरियर से आपके पास आ जाएगा। और इसकी बहुत न्यूनतम फीस है, मिनिमम फीस पर कोर्स आपको मिल रहा है बच्चों। बेहतरीन फैकल्टीज के साथ बेहतरीन कोर्स प्लान किया हुआ है, यानी एसएससी की फाउंडेशन में तैयारी करना चाहते हैं तो इससे बेटर ऑप्शन मिलना संभव नहीं है। बहुत ही किफायती शुल्क में, बहुत ही रीजनेबल शुल्क में बहुत बेहतरीन कोर्स होगा। तो जो भी बच्चे बेटा 30 जून से हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो आज ही इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट का भी, दृष्टि लर्निंग ऐप का भी। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस बैच में कंप्लीट रीजनिंग फाउंडेशन पढ़ाने वाला हूं बच्चों। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल हर एक एग्जाम का कंप्लीट लेवल आपके साथ यहां हम कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये बैच आप सब अभी एनरोल करेंगे और बहुत शानदार तरीके से अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी हमारे साथ पूरी करेंगे। आइए बच्चों आगे सवाल करते हैं। वही सवाल ऑड वन आउट, 4 में से 3 बातें सेम, एक बात अलग, अलग क्या ऐसे ढूंढ दीजिए। 1000 and 125, 216 and 49। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि सर स्क्वायर क्यूब की बात तो लग रही है। ये 6 का स्क्वायर है, क्यूब है, 12 का क्यूब है, 7 का और वो 6 का, 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब। सर 8 गुना लग रहा है, देखो 8 गुना। अगर मैं 125 को 8 गुना करूंगा तो आएगा 500, 1000। 216 का भी 8 गुना करने पर यह बन रहा है, जी हां 1600 और 128, 1728। 64 का भी 8 गुना करने पर बन रहा है 512, लेकिन यहां ऐसा नहीं है बच्चों। 49 का अगर मैं 8 गुना करूंगा तो 392 के समथिंग बनेगा, 216 नहीं बन सकता। तो स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक तो था, लेकिन बेटा इसमें मल्टीप्लाई की बात की गई थी, 8 गुना नंबर दिए गए थे और किसी पे ऐसी जानकारी नहीं थी। कितना आसान था बताइए। 11, 21, 121, 2, 3, 4 ये तो कर पाएंगे आप। आज की क्लास में ही ऐसे हमने 2 सवाल किए हैं। आज की क्लास में ही ऐसे आपने 2 कॉन्सेप्ट 2 पढ़े थे सवाल, कि जब भी कभी वर्ग संख्याएं दिखें, घन संख्याएं दिखें, दिमाग में बात आ जानी चाहिए। सोच के बताइए ना। सर ये 11 का स्क्वायर है, ये फर्स्ट नंबर 7 का स्क्वायर है, सर ये 2 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर। मतलब आखिरी नंबर तो आपने वैसे ही बनाया बच्चों, लॉजिक तो कोई इनमें है। 11 का डबल 22 में से 1 कम करोगे 21, 7 का डबल 14, 1 जोड़ोगे 15, 2 का डबल 4, 1 कम करोगे 3, 9 का डबल 18, 1 कम करोगे 17। यानी कि बाकी तीनों में डबल करके 1-1 माइनस किया हुआ है, यहां डबल करके 1 प्लस किया। बाकी तीनों नंबर में डबल करके 1-1 माइनस कर रहा है, सर इसमें डबल करके 1 प्लस कर रहा है। तो बिना किसी डाउट के औरों में से एक ये बात अलग होनी चाहिए,
इसी बात को समझना है बस। हो जाएगा। आई थिंक आपको भी जानकारी मिल गई होगी कि 16 और 2 का संबंध है, 100 और 5 का संबंध है, 36 और 3 का है। वैसे एक बात इनमें से अलग है, तो वो अलग क्या है, जल्दी से क्लिक कर दीजिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने दिमाग में लॉजिक जल्दी आने लगेंगे, और दिमाग में लॉजिक अगर एक बार आने शुरू हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होने लग गई, तो फिर आपको दूर दूर तक डाउट नहीं है बच्चों। सर 2 का स्क्वायर बनता है 4, 4 का 4 गुना 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 4 गुना 36, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 4 गुना 100, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 4 गुना 196 होता है, 186 नहीं होता। बाकी सब में मल्टीप्लाई 4 से किया, मल्टीप्लाई 4 से किया स्क्वायर को, लेकिन यहां बच्चों 49 गुना 4 करेंगे तो 196 बनता है, 186 नहीं बनता। तो वो पॉइंट बाकी सारे पॉइंट से डिफरेंट है, वही अपने सवाल का उत्तर बनना चाहिए। जानकारी इतनी सिंपल। क्वेश्चन बेहद आसान है, बस आपको तरीके में सॉल्व करने आने चाहिए, ये ध्यान रखना। 8 128, 12 288, 3 और 18। अब तो ढूंढ पाएंगे, अब तो दिमाग चलने लगा होगा बेटा, अब तो बात दिमाग में क्लिक होने लगी कि कैसे बनाऊं सिमिलरिटी, क्या काम करूं इनका। एनालॉजी टॉपिक में भी आपने ऐसी बातें खूब पढ़ी हैं, जैसे कॉन्सेप्ट वहां पढ़कर आए थे वही तो बातें बार बार काम आती हैं बेटा। सर 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 का दुगना 128, 12 का स्क्वायर 144 का दुगना 288, 3 का स्क्वायर 9, 9 का डबल 18। सर 15 का स्क्वायर 225, 225 का दुगना होता है 450, यहां दिया है 350, तो औरों से अलग तो यही बन गया। सी विल बी राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। खत्म। 2 9 6 21 8 29 10 33। आराम से सोचिए, इसमें तो स्क्वायर की बात नहीं दिख रही है, कोई मल्टीपल की बात होनी चाहिए। 6 और 21 को कनेक्ट कैसे करें, आपको समझना है कि 10 और 33 को कनेक्ट कैसे करें। 8 और 29 में क्या सिमिलरिटी होगी, सिमिलरिटी ढूंढ दोगे तो उत्तर भी आ जाएगा। देखो 10 और 33 में ऐसा मुझे लग रहा है कि इंटू 3 करके +3 कर दें, यूं भी कह सकते हो एक जोड़कर 3 गुना कर दो, एक ही बात है, उससे दिक्कत नहीं है। 2 को 3 गुना किया 6 और 3 9, 6 को 3 गुना किया 18 और 3 21, 8 को 3 गुना किया 24 और 5 जोड़ा है बच्चों, ये अलग। बाकी सब में 3 से मल्टीप्लाई किया 3 ऐड, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 ऐड, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 ऐड, लेकिन डी ऑप्शन में ऐसा नहीं किया गया, औरों से ये अलग हो गया। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हो कि सर 2 और 1 3, 3 का 3 गुना किया 9, 6 और 1 7, 7 का 3 गुना किया 21, 10 और 1 11, 11 का 3 गुना किया 33, लेकिन डी ऑप्शन इस दौर को फॉलो नहीं कर रहा। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े आराम से तरीके में ट्राई करना कि 17 से 194 कैसे बनाएं, 23 से कैसे बनाएं, इतना तो आइडिया पड़ रहा है कि सर है तो कोई ना कोई मल्टीप्लाई वाली बात है तो कोई ना कोई गुणा वाली बात है, तो गुणा का रिलेशन कैसा है सोचिए ना। कि नंबर दिया है 21, 21 को किससे गुना करूं कि 238 के आसपास पहुंच जाऊं। 21 का 10 टाइम्स होता 210, 11 टाइम 231, थोड़ा सोचिए। 21 गुना 11 करूंगा 231, 231 में ऐड किया 7, 21 गुना 11 231 और 7 238, ठीक है सर। 13 गुना 11 143, 143 और 7 150, 17 गुना 7 होते हैं बच्चों 187,
187 और प्लस 7 करेंगे 194। 23 गुना 11 होता है बच्चों 253। 253 में ऐड किया हुआ 17। ओहो, ये बात सर। बाकी सब में मल्टीप्लाई किया हुआ है 11 से और प्लस किया हुआ है 7। वहां आपको मल्टीप्लाई किया हुआ है 11 से और प्लस किया हुआ है 17। ऐड भी बहुत ध्यान से करना, अगर जोड़ने घटाने में भी गलती कर दी तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। हमें यह समझना था कि यार 21 और 238 तक जाएं कैसे, तो गुणा 11 करके देखा, प्लस में 7 करके देखा, तो बात बन गई। यही बात तो सॉल्व कर लें। क्या है ये? 24 और 1 25, 8 और 15। अच्छा 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 अच्छा, वाह। ऐसा तुम्हें स्क्वायर की वाइब्स आ रही है ना, पर नहीं है बच्चों। देखो ये क्या है ना, 5। असल में ये 5 का 5 गुना है, सॉरी 5 का, हाँ 5 गुना है, स्क्वायर नहीं है, 5 गुना। यहां पे स्क्वायर था, यहां पर स्क्वायर था, लेकिन इन दोनों पे स्क्वायर नहीं है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाकी जगह पे स्क्वायर है, कहीं पे नहीं हो। सर 3 का भी 5 गुना है, मेरे को तो सिमिलरिटी बनानी है बेटा। 2 का भी 5 गुना है, लेकिन ये 6 गुना किया हुआ है। असल में आप कहना सर बाकी तीनों में 5 गुना का लॉजिक था, उसमें 6 गुना का है। सर फर्स्ट नंबर कैसे है? ये तो स्क्वायर में 1 माइनस है, 5 के स्क्वायर में 1 माइनस, ये 3 के स्क्वायर में 1 माइनस, ये 2 के स्क्वायर में 1 माइनस, और 6 के स्क्वायर में 1 माइनस। बाकी तीनों चीजें तो स्क्वायर में 1 माइनस की गई हैं, और वो बात आपको अलग से दी गई है, उसको आप अलग से ट्राई कर लीजिए, अलग से सॉल्व कर लीजिए, बात बन जाएगी। और क्या? छह का तो परफेक्ट क्यूब है, 7 का भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, 8 का भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है। 7 या 21, 3 36। देखो 7 का ये मल्टीपल है, कितने गुना है? 7 या 21, 4 2 36 गुना कर रहा है। 7 का मल्टीप्लाई किया है आपने 36 से, तो क्या मैं ऐसा समझ लूं कि 7 से पहला नंबर 6 के स्क्वायर से गुणा कर रहा है। 7 का मल्टीप्लाई किससे कर रहा है? प्रीवियस नंबर के स्क्वायर से। 7 से पहले 6 आता है ना, 6 के स्क्वायर। या 6 का गुना तो एग्जैक्टली आपने 6 के स्क्वायर से ही कर दिया। सर ये भी हो सकता 3 जगह 36 हो जाए, देखते हैं। 5 का गुना कर रहा है 16 से, यानी कि प्रीवियस नंबर के स्क्वायर से। 5 के पहले आता है 4, 4 का स्क्वायर 16। ये देखो ना एक बार, 8 चौक 32, 7 2 8 9 72 49। वेरी गुड। हमें चारों संख्याओं में परफेक्ट मल्टीपल दिख रहे हैं। मल्टीप्लाई 36, 36, 49 और 16। कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, 4 में से 3 बातें एक जैसी बनेंगी। सर 4 में से 3 बातें सेम बनेंगी, तो ध्यान रखिए, बात को जान लीजिए, समझ लीजिए। 36 36 36 3 जगह होता तो मैं एक बात जो अलग बनती उसको आंसर मान लेता, पर ऐसा नहीं है साहब। क्या है साहब? 7 के पहले नंबर आता है 6, 6 का स्क्वायर। 8 के पहले आता है 7, 7 का स्क्वायर। 5 के पहले आता है 4, 4 का स्क्वायर। इसमें ऐसा नहीं हो रहा। जब 4 में से 3 जगह पर लॉजिक सेम मिल जाए, एक को अलग कर दीजिए, तो बाकी ए सी डी सेम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। बी इस कहानी में नहीं आ रहा। दैट विल बी अ राइट आंसर, दैट विल बी अ करेक्ट आंसर। बात पल्ले पड़ी? हाँ ठीक है। 24 के बाद में लिखा है 169। 169 दिखते ही मेरे दिमाग में 13 का स्क्वायर क्लिक होता है।
जहां कहीं ऐसे 169 दिख जाए ना, दिमाग में आना चाहिए 13 का स्क्वायर। 49 में भी 7 का स्क्वायर, 625 में भी 25 का स्क्वायर। ये कोई स्क्वायर वाली बात दिख नहीं रही बेटा। होने को मतलब उत्तर तो यही लग रहा है कि डी होना चाहिए, पर आप तो परफेक्ट लॉजिक बनाओ। 3 जगहों पर एक जैसी बात बननी चाहिए। जब तक कोई बालक सिमिलरिटी ना खोज पाए, भयंकर चिंता है दोस्तों। 24 से 169 कैसे बनाइएगा? आप करना जी, 24 का हाफ करेंगे 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, तो 13 का स्क्वायर है 169। सर 12 का हाफ करेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 का स्क्वायर है 49। 48 में आप 2 का भाग देंगे 24, 24 और 1 25 का स्क्वायर 625। सर 36 का आप हाफ करेंगे 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, सर 19 का स्क्वायर 361 होता है, वहां पर 365 लिखा हुआ है। 4 में से 3 बातों को एक जैसा कर दीजिए। यानी कि दोस्तों 24 का हाफ किया 12, 12 और 1 13, 13 का स्क्वायर। तो 12 का हाफ किया 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर। 48 का हाफ किया 24 और 1 25 का स्क्वायर। 36 का हाफ किया 18, 1 19 का स्क्वायर। नहीं फॉलो हो रहा। वर्ग संख्याएं बार बार कह रहा हूं, ऐसा दिमाग में समझ लीजिए, पेपर में काम आएंगी ही आएंगी। अच्छी बातें ये। 50 नंबर सवाल कीजिए बेटा। ये तो कुछ मुश्किल नहीं लग रहा। दुगना करके 4 ऐड दिख रहा है मुझे, तो करो एक बार। इसका तो उत्तर तुम्हें दिमाग में क्लिक करना आना चाहिए। सब बच्चे साथ साथ बताइएगा, इस 50 नंबर सवाल का आंसर क्या बनेगा भाई? बात समझ में आई? सर 15 का डबल करेंगे 30, 30 में 4 जोड़ेंगे 34। 7 का डबल करेंगे 14 में 4 जोड़ेंगे 18। 1 का डबल करेंगे 2 और 4 6। 18 का डबल 36 और 6 42। उत्तर बनेगा डी। सर बाकी तीनों में दुगना करके 4 4 जोड़ दिया गया, और यहां बच्चों दुगना करके 6 6 ऐड कर दिया। यानी कि बाकी 3 जगह पे लॉजिक सेम, डी में ऑप्शन सेम नहीं बन रहा, तो कायदे में वही अपने सवाल का उत्तर बनना चाहिए। निसंदेह आप डी को ट्राई कर दीजिए। दैट विल बी अ करेक्ट आंसर, दैट विल बी अ राइट आंसर। इजी। वाह। जरा एक बार आप समझना, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं तो नोटिस करो, क्या कोई स्क्वायर नंबर है क्या? सर 1984, ये तो कोई मुझे स्क्वायर नंबर वाली वाइब्स नहीं आ रही है क्वेश्चन में। अब नंबर बड़े बड़े हैं, स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो कोई मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना ही क्या? इनमें डिफरेंस देख लो बेटा। जब नंबर इतने बड़े बड़े आए और कोई स्क्वायर क्यूब हो तो अलग बात है, फिर तो वो एंगल सोचेंगे अपन, लेकिन स्क्वायर क्यूब नहीं है तो फिर तो बेसिक दिमाग लगाओ और ट्राई करो। डिफरेंस देखिए कितना बन रहा है। 6 - 2 करेंगे 4, 12 - 7 करेंगे 5, 17, 354 का डिफरेंस है बच्चों। यहां देखें, 15 में से 6 गए 9, 9 में से 2 गए 7, 17 में 3 गए 479 का डिफरेंस है। ये तो क्या हो गया? और देखो आगे, 14 में से 9 गए 5 गए 9, 7 7 और ये 4। अरे वाह सर, यहां भी गैप 479 का है, यहां भी गैप 479 का है। अब यहां और चेक कर लो, 16 में से 7 गए 9, 12 में से 5 गए 7, 20 में 16 गए 4। वाह सर, ए विल बी अ राइट आंसर, ए विल बी अ राइट आंसर। बाकी तीनों जगह डिफरेंस मिल रहा है 479 479 479। ए ऑप्शन में इतना डिफरेंस नहीं मिल रहा, तो हर जगह आप बात को ट्राई कर लीजिए। ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनना चाहिए, ए इसका सही जवाब होना चाहिए। दैट्स ऑल। जानकारी मुश्किल नहीं है,
बस आपको 3 जगह पे सिमिलरिटी बनानी है। आप नंबर बेस क्लासिफिकेशन के 50 से ऊपर सवाल कर चुके हैं। कल वाला सेशन भी आप देखना, अगर नहीं देखा तो बेटा, क्योंकि वहां भी आपने बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक सीखे थे। और इतने सारे लॉजिक आप जब रिवाइज करते हैं ना, तो चीजें आपके दिमाग में आने लगती हैं कि अब इसका लॉजिक कैसा बनना चाहिए। टेलीग्राम पर आपको इस टॉपिक की हम शीट भी देंगे। उस शीट को बेटा आप ना आज क्लास के तुरंत बाद सॉल्व मत करना। यहां तो मेरे साथ साथ आप सॉल्व कर रहे हैं, 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब आपको टाइम मिले तब उस शीट को लेके बैठना और सारे लॉजिक खुद से ट्राई करना। तब आप कितना दिमाग में क्लिक कर पाते हैं, कितना सोच पाते हैं, वो ज्ञान सामने आएगा। वो चीज आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी। तो जब तक आप इनका सेल्फ रिवीजन नहीं करते तब तक क्लास का बेनिफिट नहीं है बच्चों। बेहतर रिजल्ट के लिए चीजों का रिवीजन मैंडेटरी है, रिवीजन जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं मुझे बात ऐसा लग रही है कि मल्टीप्लाई वाली बात है। 8 का गुना किया हुआ है 40 से, ठीक है। 5 का गुना किया हुआ है बच्चों 20 से। 11 का गुना कर रहा है, 11 गुना 8 88 88 से। अच्छा, अगर मैं 8 का स्क्वायर करूं 64, 64 गुना किया हुआ है 5, ठीक है सर। 5 का स्क्वायर करूंगा 25, 25 गुना 4 कर रहा है 100। एक बार इनका आपस में रिलेशन तो बताओ, फिर देख लेंगे बेटा। 11 का स्क्वायर होता है 121, गुना करेंगे 8 से तो आएगा 968। 6 का स्क्वायर था 36, 36 गुना 3 होता है 108। देखो लॉजिक तो यही है कि सर स्क्वायर करके किसी नंबर से गुणा किया हुआ है, पर क्या करें सब, इधर 5 4 3 8 हर बार अलग अलग नंबर से गुणा कर रहा है। ये तो लॉजिक कैसे बनेगा। हमारा तो नियम ये है, हम पढ़कर आए हैं कि 4 में से 3 बातों को सेम करना है। अब भाई अगर सेम करना चाहते हो तो बनाओ सिमिलरिटी। मुझे तो कुछ ऐसा नजर सा आ रहा है सर, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने 3 कम करके गुणा किया है, स्क्वायर तो कर लिया। 8 में से 3 घटाओगे 5, 11 में से 3 घटाओगे 8, 6 में से 3 घटाओगे 3। लेकिन यहां तुमने 3 नहीं घटाया सर, यहां तुमने 1 घटा रखा है। फिर समझो, 8 का स्क्वायर किया और गुणा किया 8 - 3, ऐसे 64 गुना 5 320। फिर समझो, 11 का स्क्वायर किया और गुणा किया 11 - 3, तो सर 121 गुना 8 968। देखो लास्ट ऑप्शन, 6 का स्क्वायर करके 6 - 3 से गुणा किया, 36 गुना 3 करा 108। सर 5 का स्क्वायर करके गुणा किया हुआ 5 - 1 से, यानी कि औरों के मुकाबले ये अलग हो गया ना, ऐसे। तो पहले तो आप यूं मल्टीप्लाई कितना है, डबल है, ट्रिपल है, 4 गुना क्या है, इस बात को ऑब्जर्व कर लिया करो। और जब ये बात आपको समझ में आ जाए कि लॉजिक कुछ ऐसा बन रहा है सर, फिर किसी एंगल से 3 बातों की सिमिलरिटी खोज लो, 3 बातों को एक जैसा ढूंढ लीजिए, तुरंत आप अपना उत्तर सॉल्व कर पाएंगे, बात का हल कर पाएंगे। वर्ग और घन तो ऐसे पलक झपकते ही दिख गए होंगे, है ना। अब तो इसका उत्तर बता पाएंगे। सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है ये। सीजीएल 2024 भी आप कर रहे हैं, 23 भी आप कर रहे हैं, 22 भी आप कर रहे हैं। लेवल लगभग सेम ही होता है, कोई बहुत फर्क नहीं मिलता क्वेश्चन में आपको बेटा। सर ये 7 का परफेक्ट क्यूब है, ये 5 का परफेक्ट क्यूब है, 6 का क्यूब है, और प्यारे बच्चों ये 4 का क्यूब है। उसके बाद ये माइनस किया हुआ है 12, ये माइनस किया हुआ है 10, यहां भी -10 है और यहां भी -10। ए आंसर। सर बाकी सब में क्यूब करके -10 10 10 किया जा रहा है, यहां पे क्यूब करके -12 किया जा रहा है। जानकारी इस प्रकार की आपको समझ में आनी चाहिए, यह पॉइंट आपको दिखना आना चाहिए, ध्यान रखिएगा और समझिए। लो बताओ, अब तो ये नंबर बड़े आसपास के दिख गए,
अब तो आप सब बच्चे समझ ही पाएंगे, अब तो ट्राई कर ही पाएंगे। कई मुश्किल मुश्किल सवाल का दौर आपने पार कर लिया, अब ऐसे इजी इजी क्वेश्चन पे लॉजिक क्लिक ना हो पाए, ये तो बात मुमकिन नहीं है, ये तो बात जमती नहीं है बच्चों। 153 151 सर -2 किया हुआ है, फिर -4 किया हुआ है, यहां -2 किया हुआ है, यहां भी -2 किया हुआ है, यहां -3 किया हुआ है, यहां भी -3 किया हुआ है, यहां -2 और -2। देखो वैसे तो आप ये भी कह सकते हो कि सर बाकी इन सब में डिफरेंस कांस्टेंट है, इसमें डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है सर बाकी जगह 2-2 का था, यहां 3-3 का है, अलग हो गया ना। सर आप जब डिफरेंस कांस्टेंट होता है उसको एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अंकगणितीय श्रेणी भी कह सकते हैं। आप समझें तो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए एवरेज की तरह बोल सकता हूं, एवरेज। जैसे 171 और लास्ट वाला 167, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दोगे 169 आएगा। जब बीच का डिफरेंस बराबर होता है तो बीच की संख्या साइड वालों का एवरेज होती है बच्चों। सर 183 और 179 दोनों को जोड़कर 2 का भाग दोगे 181 आएगा। 201 और 195 दोनों को जोड़कर 2 का भाग दोगे 198 आएगा सर। लेकिन 153 और 147 जोड़कर भाग दोगे तो 150 आएगा बच्चों। यहां पर 151 लिखा हुआ है, ये काम भी कह सकते हैं। क्योंकि मुझे तो 4 में से 3 बातों में सिमिलरिटी बतानी थी, तो मैं कहूंगा सर बाकी तीनों में मिडल नंबर बाहर वालों का एवरेज है। ए ऑप्शन इस एवरेज को फॉलो नहीं कर रहा। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 जगह पर डिफरेंस आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, एक जगह पर डिफरेंस आपका कांस्टेंट नहीं है। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, 4 में से 3 बातों को सेम करना, एक बात को अलग करना। अलग करने का कायदा कानून नियम ऐसा ही होता है जो आप ट्राई कर रहे हैं। 92 72 52 76 56 36 88 68 48 98 78 और 56। फिर से वैसी ही बात है, जरा सोच के बताइए। सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन, आपके हिसाब से उत्तर क्या बनना चाहिए? तुरंत क्लिक कर गया होगा सर। 92 से 20 माइनस 50 20 माइनस 76 में 20 माइनस 56 में 20 88 में 20 माइनस 68 में 20 माइनस। सर यहां भी 20 माइनस है पर यहां 22 माइनस है, ये बात अलग। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली डिफरेंस पे बोल दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है, एकदम सही मान्य होगा बेटा। लेकिन अगर आप इसको बताना चाहें एवरेज के एंगल से तो भी कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि अगर 20-20 का डिफरेंस है ना तो बीच की संख्या साइड वालों का एवरेज होती ही होती है। यानी 92 एंड 52 144 का हाफ करेंगे 72, 76 और 36 हाफ करेंगे, एवरेज लेंगे 56। 88 और 48 को एवरेज लेंगे बेटा 68 आएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों 98 और 56 का अगर मैं एवरेज लूंगा तो वो 77 आना चाहिए, यहां पे 78 लिखा हुआ है, दैट्स वाई। आप इस क्वेश्चन को एवरेज की तरह बोल दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अंतर पे कह दीजिए तो भी दिक्कत नहीं है। हमें तो यह कहा गया था कि 4 चीजों में से 3 चीजें एक जैसी हैं, एक ग्रुप बनाती हैं, जो उस ग्रुप से अलग बनेगा वो आंसर कर दीजिए। सीजीएल 2022 के क्वेश्चन आपको कंपैरेटिवली आसान लग रहे होंगे, सीजीएल 23-24 के मुकाबले थोड़े इजी क्वेश्चन थे इसमें। लो बताइए, हमें इसका लॉजिक कोई जानकारी नहीं है, आप खुद से ही इसका लॉजिक बनाइए और तुरंत सोच के बताइए आंसर क्या बनना चाहिए बेटा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सर। ये 15 का स्क्वायर है, 225 माइनस करा हुआ है 5। ये तो 20 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी 10 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर। सर बाकी तीनों चीजें एग्जैक्ट स्क्वायर लिखकर दिया हुआ है, यहां पे स्क्वायर में से 5 माइनस है,
220 में देखो आगे तो 5 माइनस करके लिखा है वैसे ही, आगे तो कोई खास लॉजिक नहीं है सवाल में, लास्ट नंबर तो वैसे ही बना के दिया है। असल में जो गेम था वो स्टार्टिंग में ही था कि 10 का स्क्वायर 100, 25 का 625, 20 का 400, 15 का 220, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर में से 5 कम किया हुआ है, तो औरों के मुकाबले आप इसको ट्राई कर दीजिए, उत्तर बन जाएगा। कर दो ट्राई। अब तो ऐसे सवालों को देखकर तुरंत आप क्लिक करने लग गए होंगे, तुरंत आपका दिमाग कहने लग गया होगा कि उत्तर क्या बनेगा। और अगर बेटा आप इनको परफेक्शन में सॉल्व कर पा रहे हैं, असल में आपका उत्तर मैच कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर बच्चों। जितने भी आप कमेंट करते हैं मैं आपके एक एक कमेंट को पढ़ता हूं और वहीं से मुझे जानकारी मिलती है कि आप बातों को कितना समझ पाते हैं, कितना अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जल्दी से ये बात हमें बताइए। सर 600 का हाफ करेंगे 300 और 300 का हाफ करेंगे 150 और क्या, 1000 का हाफ करेंगे 500, 500 का हाफ करेंगे 250, 400 का हाफ करेंगे 200, पर 200 का हाफ नहीं किया हुआ बेटा, 1/4 किया हुआ है, और यहां पे लॉजिक आपका सही। तो बी आपके सवाल का उत्तर। बाकी तीनों में नंबर को हाफ किया फिर से हाफ किया, लेकिन बी ऑप्शन में ऐसा काम नहीं हो रहा। तुरंत उत्तर इमीडिएटली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आसान सवाल बाद में लिखे हैं, मैं तो ईयर वाइज चल रहा हूं। सीजीएल 2024 पहले करवाया अपन ने, फिर 23 करवाया, 22 के सवाल हैं इजी, मैं क्या करूं, आए ऐसे थे पेपर में। 6 का मल्टीप्लाई किया बच्चों 10 से, फिर आपने 10 माइनस किया। 8 का मल्टीप्लाई 10 से किया, फिर 10 माइनस किया। 7 का मल्टीप्लाई आपने 10 से किया, फिर माइनस केवल 2 ही किया है। 9 का मल्टीप्लाई 10 से किया और फिर -10 किया। बाकी तीनों जगह पे सर पॉइंट वही है, 3 बातों का ग्रुप बनेगा, बाकी 3 जगह पे गुणा 10 - 10 कर रहा है, लेकिन बी में ऐसा काम नहीं हो रहा। बी उत्तर बनना चाहिए। तुरंत आंसर दीजिए, तुरंत, इमीडिएटली। ऐसे पलक झपको और झपकते ही उत्तर तैयार। तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए। सर 5 का परफेक्ट क्यूब होता है 125, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, लेकिन ये कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है। 344 को आप एग्जैक्ट क्यूब नहीं मान सकते। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, एवरेज वाला। कितना आसान दौर आ गया ना देखो, लेकिन बहुत दुनिया साहब ऐसे सवालों में भी अटक जाती है। बताओ 5-5 का डिफरेंस है, यहां 10 और 5 का डिफरेंस है, यहां भी बच्चों गैप आपको 5-5 का ही मिल रहा है, और यहां भी आपको गैप 5-5 का ही मिल रहा है। तो चाहो तो इस क्वेश्चन को आप एवरेज के एंगल से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्यों एवरेज निकालते हो, नंबर जोड़ना, 2 से भाग करना, जब 3 जगह पर इतना कांस्टेंट डिफरेंस मिल रहा है 5-5 का, तो फिर काहे दिमाग लगाना है। हो गया। सात के बाद 71 कैसे बनाओगे, 8 के बाद 81 कैसे बनाओगे, कैसे बनाएंगे, क्या बन ही जाएगा। 7 और 71 को आपस में कनेक्ट कीजिए, कैसे बनेगा। तो आप कहिए सर 7 का 10 टाइम्स कीजिए 70 + 1, 8 का 10 टाइम कीजिए 80 + 1, 11 का 10 टाइम कीजिए 110 + 1। 11 का कोई नहीं किया हुआ बेटा, 11 का 10 गुना करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो ऐसा कुछ नहीं बनेगा, वो कुछ और मल्टीप्लाई करके कुछ और ऐड किया हुआ है। पर इतना मुझे क्यों जाना है बेटा, इतना मुझे क्यों करना है। बाकी सब में 10 गुना करके 1 ऐड मिल रहा था, लेकिन उस डी ऑप्शन में ऐसा कार्यक्रम नहीं है। क्लासिफिकेशन की कहानी समझ में आ गई। नंबर वाले क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली इसी लेवल के पेपर में आएंगे बच्चों।
जो इसकी मैं आपको क्लास की शीट तो दूंगा ही दूंगा, साथ में एक प्रैक्टिस शीट भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे बेटा, उनको भी आप सॉल्व करना बड़े अच्छे से। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप चाहेंगे तो एग्जाम के पहले इनकी तुम्हें और भी शीट प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़े जरूरी हैं। रीजनिंग का असल वेटेज जो है ना बच्चों, वो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, अल्फाबेट टेस्ट, इन सब पे है। 25 में से 15 सवाल तो इनके आते हैं। अगर मैं रीजनिंग के 10 टॉपिक को मार्क कर लूं तो उनमें से आपको 80% क्वेश्चन मिल जाते हैं। हाँ, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, मिरर इमेज, सिलोलिज्म और बोर्ड मास, ये सारे टॉपिक आप कवर कर लेते हैं ना तो 80% रीजनिंग आपकी हो जाती है। फिर बचे 20% बेटा, उसमें सारे टॉपिक, कभी कोई सवाल आता है कभी नहीं आता। कैलेंडर क्लॉक किसी साल पूछते हैं, किसी साल नहीं पूछते। क्यूब का क्वेश्चन कभी कभार आता है, डायरेक्शन कभी कभार मिलता है आपको, रैंकिंग किसी किसी साल देखने को मिलता है, ऐसे होते हैं। बाकी जो मैंने बाकी बताया आपको, जैसे डाइस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ये तो डेफिनेटली काम आने ही आने हैं, इन पे सवाल तो बनना ही बनना है बच्चों। क्या लॉजिक है सर? 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और 10 कम करेंगे तो आएगा 159। 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 10 कम करोगे तो आएगा 71। 17 का स्क्वायर 289, 289 में से 10 कम करोगे तो आएगा 279। सर 5 का स्क्वायर 25, 25 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 31। तो बाकी तीनों नंबर तो स्क्वायर में 10-10 कम किया हुआ था, लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा नहीं किया हुआ था। अगर यह जानकारी मिल जाए तो कहानी पूरी सॉल्व हो जाएगी। एसएससी वालों, थोड़े सवाल तो ठीक से बनाया करो रे भाई, हमारे बच्चे बहुत बढ़िया से पढ़ के जा रहे हैं, इतने आसान सवाल पूछोगे तो कैसे काम चलेगा। 4 में से 3 बातें सेम है, 6 का 10 से मल्टीप्लाई है, 4 का भी 10 से मल्टीप्लाई है, 2 का 9 से मल्टीप्लाई है, और ये भी 10 से मल्टीप्लाई। इसका तो लॉजिक आपको रुकने की नीड नहीं है बेटा। सीजीएल 2022 का लेवल देख रहे हो आप? अब आप देख रहे हो ऐसे पेपर में अगर कोई बच्चा 50 में से 50 नंबर ना लेकर आए रीजनिंग में, तो कितनी गलत बात है भाई, है ना। 90 और 3 93 और 3 96, 44 और 5 49 और 3 52, अच्छा 84 और 3 87 और 3 90, 58 3 61 61 3 64। सर एवरेज वाली बात भी कह सकते हो, पर इतना एवरेज तक जाते ही क्यों हो? जो 3 बातों में आपको +3 +3 +3 मिल गया, लेकिन यहां आपको +3 वाली बात नहीं मिल रही, यही आंसर। लो बताइए, 65 नंबर सवाल का बेटा आंसर दीजिएगा। 65 नंबर सवाल का उत्तर सब लोग मुझे बताने का प्रयास करेंगे कि 17 से 31 कैसे बनेगा। क्या मन कर रहा है आपका कि 17 से 31 तक कैसे जाऊं? कैसे जाऊं सर? तो दिमाग आएगा 17 का डबल 34, 34 में से 3 कम करो 31, 15 का डबल 30, 30 में से 3 कम करो 27, सर 9 का डबल 18, 18 में से 3 कम करो 15, 13 का डबल 26, 26 में से 1 कम करो 25। बाकी तीनों में डबल में से 3-3 कम किया हुआ है, वहां डबल में से 1 कम किया हुआ है। बाकी तीनों में डबल में से 3-3 कम कर रहा है, वहां डबल में से 1 कम कर रहा है। देन बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। और बताइए, लिंक बनाने का प्रयास करो। आप तो ये सोचो कि कैसे इनमें से रिलेशन बनाऊं। कोई आपको बोले कि भैया 12 से 50 बनाओ, तो आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए कि 12 से 50 तक जाएं कैसे? तो मन में एक बात आपके ये आनी चाहिए कि सर 12 का 4 गुना करेंगे 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50,
सर 8 का 4 गुना करेंगे 32, 32 और 4 जोड़ेंगे 36। 10 का 4 गुना करेंगे 40 और 4 जोड़ेंगे 44। 18 का 4 गुना करेंगे 72, 72 और 4 76। मतलब कि बाकी सब में गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4, ये दिया हुआ है गुणा 4 प्लस 2। तो औरों से ये बात अलग है सर, बाकी सब में 4 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 से मल्टीप्लाई 4 प्लस, यहां नहीं है, यही आंसर है। करो ट्राई। अब तो आपको लॉजिक क्लिक होने लग गए होंगे, अब तो सवाल देखते ही बेटा आइडिया लगने लग गया होगा कि किस प्रकार की केमिस्ट्री इनमें जमनी चाहिए। तुरंत आंसर दीजिए। 6, 60, 1200 है तो मल्टीप्लाई। 6 का 10 टाइम करेंगे 60, 60 का 20 टाइम। 5 का 10 टाइम 50 का 20 टाइम। 4 का 10 गुना 40 का 20 गुना। 7 का 10 गुना 70 का 20 गुना करेंगे तो 1400 बनता है बेटा, 1600 नहीं आता। उत्तर ये 10 गुना 20 गुना को फॉलो कर रहे थे पर यहां नहीं कर रहे, बाकी सब में कहानी सेम थी, इस वाले ऑप्शन में नहीं थी। सारे सवाल पीवाईक्यूज हैं, सारे उठा लिए अपन ने। आप इनको पीवाईक्यूज को सेल्फ ट्राई भी कर सकते हो। बताओ भैया क्या आंसर बनेगा आपके हिसाब से? कोई ना कोई जानकारी, कोई ना कोई पॉइंट तो आना ही चाहिए। तुरंत बता दी, तुरंत इमीडिएटली आपके दिमाग में स्क्वायर नंबर क्लिक हो गए। सर 12 के स्क्वायर में 1 प्लस करेंगे 145। 14 का स्क्वायर 196 में से 3 माइनस है। 16 का स्क्वायर 256 में 1 प्लस है। 10 के स्क्वायर 100 में 1 प्लस। बाकी 3 चीजों में स्क्वायर में +1 +1 +1 है, यहां स्क्वायर में 3 माइनस है, 1 प्लस नहीं है। सर 3 माइनस का लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है, बस बाकी 3 जगह पे 1 प्लस है, यहां 1 प्लस नहीं है, तो ये आंसर। बात दिमाग में याद रखना, एक चीज को अलग करना नहीं पड़ रहे। क्लासिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि 4 में से एक चीज अलग करो। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 बातों को सेम करना है, कैसे मर्जी करो। करो ट्राई। स्क्वायर नंबर पे तो इतने सारे सवाल आज तक बने हैं जितने किसी और बात पे होते ही नहीं है। जितने क्वेश्चन आज तक पेपर में स्क्वायर नंबर पे बने हैं, यकीन मानिए उतने आज तक कहीं और आए ही नहीं सवाल बेटा। हाईएस्ट इंपॉर्टेंट कोई चीज है आपके लिए तो वो स्क्वायर नंबर ही है। 15 का स्क्वायर 225, उसमें से 5 माइनस है। 9 का स्क्वायर 81, उसमें 3 प्लस है। 11 का स्क्वायर 121, उसमें 3 प्लस है। 13 का स्क्वायर 169, उसमें 3 प्लस है। बाकी तीनों में स्क्वायर में 3 प्लस है, यहां स्क्वायर में 5 माइनस है। तो औरों से ये पॉइंट अलग हो गया, जो अलग हो गया वो उत्तर बन गया। और क्या? सिमिलर क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, सिमिलर क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक जैसी जानकारियां आपको देखने को मिल रही हैं कि सर 8 के स्क्वायर में 4 माइनस, 12 के स्क्वायर में 3 माइनस, 6 के स्क्वायर में 3 माइनस और 10 के स्क्वायर में 3 माइनस। 3 बातें अलग हो गई। जी हां, 3 बातों की समानता हमने खोज ली, एक पॉइंट अलग, वही आंसर। सोचिए समझिए, सीजीएल 22 में तो ये स्क्वायर के ऐसा पीछे पड़ गए कि इसके अलावा कोई सवाल ही नहीं बनाया। जब जब मन किया तो सारी जानकारियां इसी की बना दी बेटा इन्होंने। आगे आंसर आपका 20 का स्क्वायर 400, 400 में 6 जोड़ा। 10 का स्क्वायर 100, 100 में 6 जोड़ेंगे 106। 12 का स्क्वायर 144, 144 में भी 6 ऐड किया। 14 का स्क्वायर 196, 196 में 4 ऐड किए।
बाकी तीनों में स्क्वायर में 6 ऐड किया था, वहां बच्चों स्क्वायर में केवल आपने 4 ऐड किया था, तो औरों से वो अलग हो गया, वही आंसर है। इतना सा गेम है, बताओ। लॉजिक सेम सेम लग रहे हैं, पेपर में आई ऐसे हम करें क्या, यही सवाल दिए थे सर। 14 के स्क्वायर में 3 माइनस, 16 के स्क्वायर में 5 माइनस, 256 में 5 घटाओगे, 15 का स्क्वायर 225 उसमें से 5 माइनस, 17 का स्क्वायर 289 उसमें से 5 माइनस। 3 जगह पे समानताएं नजर आ रही होंगी बेटा आपको। वर्ग संख्याओं की इंपॉर्टेंस क्या है, अब तो बात समझ में आ गई, अब तो इनको याद कर लीजिएगा। कोई ना कोई रिलेशन इनके बीच में बन रहा होगा, जो भी रिलेशन बन रहा होगा वो 3 जगह पे एक जैसा बन रहा होगा, एक जगह पे नहीं बन रहा होगा, जहां वो नियम फॉलो नहीं हो रहा, वही आपका आंसर है। जल्दी से बताइए। इस बार क्वेश्चन में स्क्वायर की बात नहीं है, लगभग कोई डबल करने वाली बात दिमाग में आ रही है मेरे तो, कि सर 16 का डबल करेंगे 32, 32 में से 2 घटाएंगे 30, 14 का डबल 28, 28 में से 2 घटाएंगे 26, 44 का डबल करेंगे 88, 88 में 4 घटाएंगे, 18 का डबल 36, 36 में से 2 घटाएंगे। तो बाकी सब में तो डबल करके 2 माइनस किया था, लेकिन डी वाले ऑप्शन में डबल करके आपने एक ही माइनस किया था। डन। बाईं ओर की संख्या दाईं ओर की संख्या से किसी तर्क नियम से संबंधित है, वो तर्क नियम को छांटिए और बताइए क्या बनना चाहिए। कुछ नहीं बनना चाहिए। 7 से 24 कैसे बनेगा भाई? आप कहना सर 7 तिया 21, 21 और 3 24, 13 तिया 39, 39 और 3 42, 5 तिया 15 और 3 18। सही बात एकदम। लेकिन 11 तिया 33, 33 में आपने 3 नहीं गलती से 4 ऐड कर रखा है। 3 बातों को एक जैसी डोरी से बांध दोगे, एक ग्रुप क्रिएट कर दोगे, तो चौथा अलग अपने आप बन जाएगा। आप इस लॉजिक को ऐसे भी कह सकते हो, 7 और 1 8, 8 तिया 24, 13 और 1 14, 14 तिया 42, 5 और 1 6, 6 तिया 18, 11 और 1 12, 12 तिया करोगे 36 आएगा बच्चों। ये 37 नहीं बन सकता। तो ये पॉइंट सी इन सबके लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा। 4 में से 3 तो लॉजिक को फॉलो करेंगे, एक नहीं करेगा। जो नहीं करेगा वो आंसर। करिए ट्राई। इतने सारे सवाल करने के बाद में आप ऐसा लॉजिक ना कर पाए, ये तो संभव ही नहीं है बच्चों, है ना। 18 का स्क्वायर था 324, 324 में 5 जोड़ोगे 329। 14 का स्क्वायर 196, 196 में 5 जोड़ोगे 201। 16 का स्क्वायर 256, इसमें 5 जोड़ोगे 261 आएंगे बच्चों। ये नहीं आता, असल में यहां 149 था। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 जोड़ेंगे 149 है। सर उत्तर बी बनेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वहां पे शीट में भी आप 149 कर लीजिएगा, 149 आएगा, बाकी दिक्कत नहीं है। 1-2 सवाल और देख लो भाई, वैसे तो खूब सवाल आपने कर लिए हैं, अब तो लॉजिक भी आपको समझ में आने लग गए हैं। लॉजिक में भी कोई डाउट दूर दूर तक का बचा नहीं है। 4 में से 3 बातों को सेम कीजिए, एक पॉइंट अलग बनेगा, और जो अलग बनेगा वही आपके सवाल का उत्तर होना चाहिए। एक एक पॉइंट, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही इजी। 11 का डबल करेंगे 22 और 1 23, 25 का दुगना 50 और 1 51, 9 का दुगना 18 माइनस 2 करेंगे 16, 26 और 1 27। बाकी सब में डबल करके एक एक प्लस किया हुआ था। बी ऑप्शन में ऐसा फॉलो नहीं हो रहा, ये डबल करके एक माइनस, सॉरी 2 माइनस कर रहा है, बाकी सब में एक प्लस कर रहा था। आसान। लो बताओ,
14,208, 18,324 क्या बनना चाहिए? जब भी कोई ऐसे नंबर देखें तुरंत आपके दिमाग में स्क्वायर वाली बात चलनी चाहिए। सर 14 का स्क्वायर 196, 196 और 12 208। 12 का स्क्वायर 144, 144 और 10 154। 18 का स्क्वायर 324, 324 और 10 334। 16 का स्क्वायर 256 और 10 266। यानी कि ए ऑप्शन। बाकी तीनों स्क्वायर में 10-10 ऐड किए गए थे और ये आपके स्क्वायर में 12 ऐड किया गया था। औरों के मुकाबले ये बात अलग होनी चाहिए। कर दो ट्राई। 78 नंबर क्वेश्चन भी देख पाएंगे आप। 80 नंबर सवाल हम करेंगे बेटा पूरे क्लास में और बाकी के 20 आप फिर सेल्फ करना खुद से। सर 9 के स्क्वायर में 1 कम करेंगे 80, 5 के स्क्वायर में 1 कम करेंगे 24, 11 के स्क्वायर में 1 कम और 7 के स्क्वायर में 3 प्लस। बाकी तीनों तो स्क्वायर में 3-3 सॉरी 1-1 माइनस किया गया था, वहां स्क्वायर में 3 ऐड किया गया था। कितने भर भर के सारे सवाल इन्होंने स्क्वायर पे बना दिए। आपके समझ में भी 10 सेकंड तो लगने नहीं चाहिए लॉजिक क्लिक करने के लिए। सर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 करेंगे 142। 16 में से 2 कम करेंगे 14। 8 के स्क्वायर 64 में से 2 कम करेंगे 62। 196 में से 2 कम करेंगे 194 आना चाहिए, वहां पे लिखा हुआ है 192। स्क्वायर में से -2 करने का लॉजिक 3 जगह पे फॉलो हो गया, एक जगह पे नहीं हो पाया, वही आंसर। आखिरी सवाल बच्चों, बिना पेन उठाए बिना हिचकिचाए उत्तर बोल दोगे बी। कैसे भाई? 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, फिर 10 से डिवाइड, फिर 10 से डिवाइड। यहां पे 3 होता तो बात बन जाती। या आप ऐसे भी कह सकते हो 4 इंटू 10 फिर से 10, 10 इंटू 10 फिर से 10 मल्टीप्लाई, 5 इंटू 10 फिर 10, जबकि बी ऑप्शन इस कैटेगरी को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये प्यारे बच्चों आपके 80 सवाल पूरे हुए, जिसमें आपने हर प्रकार का लॉजिक देखा। स्क्वायर और क्यूब पे सवाल सबसे ज्यादा बनते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब 4 में से 3 बातों को सेम करना, एक पॉइंट को अलग कर दीजिए, जो उस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा दैट विल बी योर आंसर। इजी। तो ये बच्चों हमारे 80 सवाल पूरे हुए। काफी हद तक आपने बातें समझ ली और अब शीट के सवाल आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं। शीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में। 30 जून से बच्चों हमारा फाउंडेशन बैच भी आ रहा है, उसे भी आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी आपको पूरा बुक सेट मिलेगा जो आपके घर तक डिलीवर किया जाएगा। पहला बैच बहुत कम फीस, न्यूनतम फीस पे रखा जा रहा है, ताकि आप सब बच्चे उसको ज्वाइन कर पाए। जो भी आपके दोस्त मित्र फ्रेंड एसएससी सीजीएल सीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन चीजें उस बैच में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। प्यारे बच्चों, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए सेशन आपको कैसा लगा, कैसी बातें आप समझ पा रहे हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन। उसका भी एक क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है, तो वो क्लास भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।